दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने से वंचित हो रहे किसान, भूमि सत्यापन के 9 लाख मामले लंबित हैं। झारखंड में बड़ी संख्या में किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने से वंचित रह जा रहे। किसानों का केवाईसी तो हो जा रहा, लेकिन जमीन का सत्यापन नहीं हो पा रहा। जिला स्तर पर इसे पूरा करने में रुचि नहीं ली जा रही है। इस कारण 9 लाख से अधिक भूमि सत्यापन के मामले लंबित हैं। भारत सरकार ने तय किया था कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ा जाएगा और इसके लिए भूमि सत्यापन करना जरूरी है। यह काम जिला में अंचल कार्यालय के स्तर से होना है। बड़ी खबर, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि झारखंड को टॉप 3 विकसित राज्यों में लाना है लक्ष्य। अगले कुछ वर्षों में झारखंड को देश के टॉप 3 विकसित राज्यों में लाना ही मुख्य ध्येय है। विकास योजनाएं नीचे तक पहुंचे और हर व्यक्ति के विकास से ही विकसित राज्य एवं राष्ट्र का निर्माण होता है। ये बातें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कही। धनबाद जिले के टूंडी प्रखंड के कमराडीह पंचायत भवन में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और ये कहा कि सरकार का फोकस शिक्षा पर है। आपका बैंक बैलेंस कितना भी हो, जमीन चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन अगर बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाए तो सारी संपत्ति बेकार हो जाती है। बड़ी खबर, झारखंड में 60-40 वाली नियोजन नीति पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो का बड़ा बयान, किनाए फायदे। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा लाई गई नई नियोजन नीति और इसमें 60-40 के प्रावधान के खिलाफ जारी विरोध पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बड़ा बयान दिया है। अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर परोक्ष हमला बोलते हुए स्पीकर ने कहा कि छात्रों को नई नियोजन नीति पर भ्रमित किया जा रहा। छात्र नारा लगा रहे कि 60-40 नहीं चल तो। छात्रों पर यह कहकर तंज किया जा रहा कि क्या तुम्हें नौकरी मिली। स्पीकर ने कहा कि मैंने बहुत सारे बुद्धिजीवियों, नेताओं और कॉलेज के प्राध्यापकों से बातचीत की, लेकिन उनको भी नीति में वर्णित 60-40 की स्पष्ट जानकारी नहीं है। पूछने पर कहते हैं कि इसका मतलब हुआ कि 60 स्थानीय और 40 बाहरी, जबकि ऐसा नहीं है। बड़ी खबर, बकाया भुगतान की मांग को लेकर झारखंड जलसैया संघ की आक्रोश रैली। झारखंड राज्य जलसैया कर्मचारी संघ ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर आक्रोश रैली निकाली। राज्य भर से आई हजारों महिलाएं रांची के मोरहाबादी मैदान में एकजुट हुई और इसके बाद कचहरी से होते हुए राजभवन तक 3 किलोमीटर लंबी विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान जलसैयाओं ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हेमंत सोरेन होश में आओ और बकाया मानदेय भुगतान देना होगा के नारे लगाए। बड़ी खबर, नफरत का माहौल खड़ा करने वाले बेनकाब हो रहे बाबूलाल मरांडी का कांग्रेस पर निशाना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और मंत्री प्रियंका खड़गे की गौहत्या पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस को निशाने पर लिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और मंत्री प्रियंका खड़गे पुलिस से गौरक्षकों को लात मारने, जेल में डालने की बात कह रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक सरकार के एक मंत्री ने पिछले दिनों गौहत्या का समर्थन किया था। सनातन आस्था पर हमला करने वाली कांग्रेस ने धर्मांतरण विरोधी कानून को भी वापस ले लिया है। बड़ी खबर, 10 लाख का इनामी माओवादी कमांडर अरविंद भुइयां गिरफ्तार किया गया। 100 से अधिक नक्सल हमले का है आरोपी। 10 लाख का इनामी माओवादी कमांडर अरविंद भुइयां को बिहार से आए सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से पुलिस ने AK-47 समेत अन्य आधुनिक हथियार भी जब्त किए हैं। झारखंड के पलामू में बिहार सीमा पर मौजूद माओवादियों का एक टॉप कमांडर अरविंद भुइयां उर्फ मुखिया को बिहार से आए हुए सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया। अरविंद भुइयां उर्फ मुखिया की निशानदेही पर पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने AK-47 समेत आधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं। अरविंद भुइयां पर झारखंड की सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है और बिहार सरकार ने अरविंद पर अलग से इनाम की घोषणा की थी। बड़ी खबर, जगन्नाथपुर मेले में वसूली से दुकानदार परेशान। दुकानदार ने कहा कि ऐसा हाल रहा तो अगले साल नहीं लगाएंगे दुकान। रांची के धुरवा क्षेत्र में लगने वाले ऐतिहासिक जगन्नाथ मेले में हर साल करोड़ों का कारोबार होता है। झारखंड समेत आसपास के कई राज्य से कारोबारी यहाँ पर आते हैं और मेला में अपनी दुकान लगाते हैं। इन दुकानदारों की वजह से ही मेला की शोभा बढ़ती है, मगर इस साल मेला में दुकान लगाने वाले कारोबारी मायूस हैं और अगले साल से दुकान नहीं लगाने की बात कह रहे हैं। और इसका कारण है कि दुकानदारों से दुकान लगाने की एवज में वसूली जा रही मोटी रकम। मेला क्षेत्र में दुकान लगाने वाले दुकानदारों का कहना है कि पहले चंदा के रूप में कुछ रकम ली जाती थी, मगर इस साल मोटी रकम वसूली जा रही है। पूरा दिन रात मेहनत करने के बाद भी बचत ना के बराबर हो रही है। बड़ी खबर, इंटर कॉलेज के शिक्षकों ने खोल दिया है मोर्चा। काला बिल्ला लगाकर किया काम। झारखंड में नई शिक्षा नीति के तहत कोल्हान यूनिवर्सिटी के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में
इंटर की पढ़ाई बंद कर दी गई है। इससे जिले के सैकड़ों संविदा शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। डिग्री कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। इस आंदोलन का आगाज किया गया है। कोल्हान के तमाम डिग्री कॉलेजों में संचालित इंटर सेक्शन के शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा की अगुवाई में काला बिल्ला लगाकर आंदोलन का आगाज किया गया है। बड़ी खबर, राजभवन पर भाजपा के इशारे पर काम करने का लगा आरोप। झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने लगाया आरोप। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने राजभवन पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया और उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम में कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र में पारित प्रस्ताव को लागू करने में राजभवन लगातार अड़चन पैदा कर रहा और इसे लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया। बता दें कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और नाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। स्पीकर ने कहा कि विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर आदिवासियों की धार्मिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए सरना धर्म कोड लागू करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन राजभवन ने इसे लौटा दिया। बड़ी खबर, देश भर के आदिवासी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने उतरे हैं। आपको बता दें कि विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता को लेकर जनता के सुझाव मांगे हैं। सुझाव से कानून तक का सफर अभी बहुत लंबा है, लेकिन विरोध अभी से शुरू हो गया है। झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर के आदिवासी समूह अपनी अपनी चिंताओं के चलते यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। 25 जून को झारखंड में 30 से भी ज्यादा आदिवासी संगठनों ने बैठक की है और ये आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले साथ आए थे और कहा कि यूसीसी आने से कई जनजातीय परंपरागत कानून और अधिकार कमजोर हो जाएंगे। द प्रिंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक एएसएस के सदस्य देव कुमार धन ने पीटीआई को बताया कि वो 5 जुलाई को झारखंड के राजभवन के पास यूसीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। बड़ी खबर, राज्य के बोकारो जिले में 15 जुलाई से शुरू होगी खेलो झारखंड प्रतियोगिता। जिले के सभी सरकारी स्कूलों में 15 जुलाई से खेलो झारखंड प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। खेलो झारखंड प्रतियोगिता के तहत कुल 18 खेलों के विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन जिले के विभिन्न खेल मैदानों में किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथ लोहरा ने बताया कि जिले के सभी सरकारी स्कूलों में खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक स्कूल स्तर पर किया जाएगा। इसके बाद 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक प्रखंड स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जबकि 18 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जिला स्तर पर प्रतियोगिता होगी। बड़ी खबर, जयराम महतो विधानसभा चुनाव पर फोकस करेंगे, सफलता की उम्मीद बढ़ गई है। आपको बता दें कि झारखंड में फिलहाल खतियानी मूलवासी युवा दिलों की धड़कन और टाइगर के नाम से प्रसिद्ध जयराम महतो ने घोषणा कर दी है वो अपनी नई नवेली पार्टी झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले 2024 का लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या लोकसभा का चुनाव लड़ना जयराम महतो के लिए फायदेमंद रहेगा या फिर नुकसान का सौदा साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि जयराम महतो अगर विधानसभा चुनाव पर फोकस करते हैं तो उन्हें ज्यादा सफलता मिल सकती है। बड़ी खबर, विपक्ष के ऐलान पर सियासी घमासान, पीडीए पर बीजेपी ने कसा तंज। बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की बैठक के बाद नए तौर पर पीडीए अलायंस का नाम सामने आया है। पीडीए यानी कि पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। हालांकि अब इस नए नाम पर शिमला में होने वाली 2 दिनों की बैठक में भी चर्चा होनी है। अब इस नए अलायंस को लेकर झारखंड की राजनीति में घमासान मचा है। बड़ी खबर, रांची का आदिवासी लड़का अमेरिका में करेगा नौकरी। रांची का रहने वाला आदिवासी लड़का अब अमेरिका में नौकरी करेगा। उसका सिलेक्शन अमेरिका के प्रतिष्ठित होटल एनएम हॉस्पिटैलिटी डीबीए आइजन हवार होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर एम्टसबर्ग में हुआ है। चयनित लड़के का नाम नवीन निश्चल तिग्गा है। नवीन ने बीएससी इन एच&HA का 3 साल का कोर्स किया है और उसने अपनी पढ़ाई इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ISM रांची से की है। बड़ी खबर, झारखंड के नक्सली हाईटेक हो गए हैं। लेवी के लिए उग्रवादी कर रहे डिजिटल पेमेंट ऐप का इस्तेमाल व्हाट्सएप कॉल कर देते हैं धमकी। नक्सलियों ने अपनी लेवी का तरीका बदला है। बदलते वक्त के साथ नक्सली भी तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने लगे हैं। नक्सलियों ने अब लेवी के लिए डिजिटल पेमेंट को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पलामू में TSPC नक्सली डिजिटल माध्यम से लेवी वसूल रहे।